पद्धति के अंदर किस तरह से समाविष्ट कर सकते हैं। गुरुदेव ने वर्षों पहले एक बड़ा अद्भुत चिंतन दिया था। चिंतन ये दिया कि शिक्षा पद्धति के अंदर किस चीज़ को लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा आज की जो शिक्षा पद्धति है वो एक ही जगह पर फोकस हो गई। किस जगह पर? हम विद्यार्थी को अच्छा पैसा कमाने वाला कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा नहीं। हमारे लिए वो पैकेज बन गया जिस तरह से, इसीलिए क्या है, एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई। और आज की तारीख में जो विद्यार्थी वो प्रोडक्ट के रूप में तोले जाते हैं। आप जिस तरह से कमोडिटीज़ को तोलते हैं, नमक है, चीनी है, वैसे आप विद्यार्थी को तोलते हैं। आज की तारीख में विद्यार्थी हमारे लिए व्यक्तित्व तो नहीं रह गया है, बल्कि एक प्रोडक्ट और एक पैकेज में बदल गया है। एक समय ये था कि भारत की भूमि पर 363 ऋषि थे और उसके बावजूद गुरुकुल 2 ही ने खोला था, वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने। क्यों? क्योंकि शिक्षा उनके लिए छोड़ी जाती थी जो अपने आचरण से दूसरों को सिखा सकें। जो शब्द आचार्य है वो आचरण से निकल करके आया, जिसके आचरण में है वो दूसरे को सिखाए, नहीं तो नहीं सिखाए। आज की तारीख में उल्टा हो गया। पहले की तारीख में क्या था, आपके पास पैसे हैं तो आप कारोबार करिए, बिजनेस करिए, शिक्षा के क्षेत्र में मत आइए। ये उनके लिए छोड़ दीजिए जिनके व्यक्तित्व में दूसरों को सिखाने के लिए है। आज की तारीख में पैसे होते हैं तो व्यक्ति सबसे पहले यूनिवर्सिटी खोलता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई और विद्यार्थी को हमने प्रोडक्ट में बदल दिया। गुरुदेव ने कहा कि उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ भारत में हम लोग 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं जायदाद और एक को बोलते हैं विरासत। जायदाद क्या है? जायदाद वो है जिसको आप एक हाथ में रख दो, दूसरे हाथ में रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। जेवर है, मकान है, पैसा है, गहने हैं, क्या है? जायदाद है। शर्मा जी के जाने के बाद शर्मा जी का मकान आत्महत्या नहीं कर लेता कि उनके बगैर रह नहीं पाऊंगा। उसमें आप उनके साले को ला के रख दो, उसमें आप उनके बच्चे को रख दो, उसमें उनके शत्रु को रख दो, बैंक को दे दो, मकान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जायदाद आज तक किसी की हुई नहीं और किसी की होने वाली नहीं है। इससे ज़्यादा विश्वासघातिनी इस संसार में और कोई है नहीं। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी हो जाएगी, पर हुई किसी की नहीं। ये जो ज़मीन है जिस पर हम लोग खड़े हैं, इसी पर दावे करने वाले न जाने कितने आए कितने चले गए। असुरों को लगा उनकी है, अंग्रेजों को लगा उनकी है, दुर्योधन को लगा उनकी है, सिकंदर को लगा उनकी है, सबके सब चले गए, जमीन वहीं की वही। वो दुर्योधन जिसने भगवान कृष्ण को ये कहा, सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के मिलने वाली नहीं है। वो सुई की नोक के बराबर जमीन को अपना समझने वाला दुर्योधन परलोक सिधार गया, जमीन वहीं की वहीं रह गई, वो किसी के साथ जाती नहीं। व्यक्ति जो है उन चीज़ों को पाने का प्रयत्न करता दिखाई पड़ता है जो आज तक किसी के साथ गई नहीं। जो जाता है उसका नाम है शुभ कर्म, उसका नाम है शुभ संस्कार, उसका नाम है शुभ व्यक्तित्व। पैसा तो सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाता है। हमारे हाथ में कोई पिस्तौल दे दे और मैं जाकर के किसी कनपट्टी पर रख दूं तो भी पैसा मिल ही जाएगा। अपराध करने से मिल जाता है, लॉटरी खुलने से मिल जाता है, जमीन पर पड़ा मिल जाता है, चोरी करने से मिल जाता है, पर व्यक्तित्व सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिलता। व्यक्तित्व अर्जित करना पड़ता है। जो भारत की भूमि है इसने गंभीर चिंतन दिया कि शिक्षा का आधार एक ही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो पहले मजबूत किया जाए। पहलवान है व्यक्ति तो चीथड़ों में भी अच्छा ही नजर आता है, पर यदि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और आप उसके ऊपर सब ला करके लाद दीजिए तो उसके अंदर की जो अशांति है, उसके अंदर का जो अभाव है, वो सब कुछ पाने के बावजूद उसके मन में अतृप्ति को ही जन्म देंगे। कुबेर का खजाना भी आप ला करके दे दें तो उसको ये समझ में आएगा कि मुझे क्या नहीं मिला है। सब कुछ पा लेने के बावजूद आदमी को ये समझ में आता है कि क्या नहीं मिला, मेरा मन कहाँ पर रह गया, कहाँ पर मैं खाली रह गया। वो एक कहानी आती है बहुत प्यारी कि एक फकीर थे, उनको कहीं पर सोने का एक सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। गुरु के पास गए कि हमारा तो किसी मतलब का है नहीं, क्या करें। उनके गुरु बोले कि ऐसा कर, जो तुझे सबसे गरीब आदमी दिखाई पड़े उसे जा करके देना। कैसे मिलेगा? बोले अरे तुझे पता चल जाएगा। बोले ठीक। बहुत दिनों तक ढूंढते रहे कौन गरीब है, अनेकों लोगों से मिलते और जिससे मिलते उनसे उनको ऐसा लगता है कि इसके पास थोड़ा कुछ तो है ही, कुछ न कुछ तो इसके पास है ही। एक दिन भटकते भटकते एक राज्य में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है। जो शुरू के 100 हाथी हैं वो सोने से लदादल लदे हुए हैं और जो उसमें पहला हाथी है उसमें भी हीरे की पालकी है। हीरे की पालकी के अंदर एक राजा बैठा हुआ है और राजा ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषणों से सुसज्जित है। उनने अपने बगल वाले से पूछा क्या हो रहा है, तो वो व्यक्ति बोला कि चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनके भाई का एक राज्य था छोटा सा, वो छूट गया था, उसके ऊपर हमला करने जा रहे हैं। क्यों?
बोले अरे वही रह गया था। बोले अच्छा। तुरंत फकीर की समझ में आया, उन्होंने अपना सिक्का निकाला, राजा के पास पहुँचे। बोले राजा ने आपके लिए। राजा को लगा आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे दे करके आना। राजा बोला क्या बात कर रहे हैं साहब? बोले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है, 100 जो है सोने के हाथी हैं, हीरे की पालकी पर मैं बैठा हुआ हूँ, और आप कह रहे हो गरीब आदमी है। तो फकीर बोले राजा बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। जिसका दिल गरीब होता है उसको सब कुछ मिल जाने के बावजूद ये समझ में आता है कि क्या नहीं मिला। अभी थोड़ी देर पहले मैं घटना सुना रहा था कि हम लोग बॉम्बे में थे, तो एक सज्जन आए, बहुत प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो आकर के रोने लगे, बोले भैया बहुत नुकसान हो गया। क्यों? तो बोले 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो मैंने कहा ज़्यादा हो गया, गुर्दे माता जी से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार ठीक हो जाए। तो उनकी वाइफ बोली, उनकी पत्नी बोली, बोले भैया इनकी बात मत सुनना आप। मैंने कहा क्यों? बोले अरे 15 करोड़ का फ़ायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फ़ायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फ़ायदा, 1 करोड़ का नुकसान समझ में आ रहा है। आदमी की दृष्टि कहाँ चली गई? जहाँ नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल जाने के बावजूद जहाँ पर ऐसा लगता है कि अरे ये थोड़ा सा एक रह गया, वो जो 99 का फेर है वो आदमी को दौड़ाता रहता है। उसके मन में जो है छोटापन आ गया, और इस छोटेपन को दूर करने के लिए गुरुदेव ने कहा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जब चंगेज खां भारत में आया तो लोगों ने कहा आप सबको डरा सकते हो पर भारत के संतों को नहीं डरा सकते। क्यों? डरा के दिखाऊंगा। बहुत सारे निरपराध लोगों को पकड़ करके लाया और उनमें से कुछ के गर्दन के ऊपर तलवार रख दी, संतों को बुला लिया। बोले मैं जो है इनको मारूंगा। संत बोले भाई बेगुनाहों को क्यों मार रहा है? बोले मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। बोले हमें पता है कि तू कौन है। बोले तुम्हें पता है मेरी कीमत क्या है? बोले हाँ पता है। कितनी है उसने पूछा। तो संत बोले 50 रुपये। क्या बात कर रहे हो? बोले 50 रुपये का कुर्ता पहना है मैंने। तो संत बोले कुर्ते की कीमत बता रहे भैया, तेरी कोई कीमत नहीं। जो कीमत है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से तय होती है। यदि आदमी का व्यक्तित्व शून्य हो गया तो सिर्फ जो ऊपर लाद करके घूम रहा है उसी की कीमत रह जाती है, बाकी उसकी अपनी कीमत तो शून्य हो गई। भारत की धरा से जो चिंतन निकला वो बड़ा स्पष्टता के साथ निकला कि बाकी की चीज़ें हम उसे सिखाएं, उससे पहले हमें उसके व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है, उसके जीवन को संवारने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने जो चिंतन दिया वो बड़ी स्पष्टता के साथ दिया, इस भाव के साथ दिया कि यदि आप वो देने से चूक गए तो जो भी आप देंगे वो एक व्यक्ति के हाथ में हथियार बन करके रह जाएगा। आज की तारीख में इतने सारे हम लोगों ने वेपन्स बना लिए, इतने एम्यूनिशन बना लिए, कोई चंद्रमा या मंगल ग्रह से तो आए नहीं। वो एक गलत व्यक्ति के हाथ में चले जाते हैं तो वही हथियार जो समाज की सुरक्षा कर सकते थे वो तुरंत व्यक्ति के लिए आतंकवाद का साधन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत हम लोगों ने यंत्र पर करी उतनी यंत्र को चलाने वाले पर नहीं करी। घोड़े हम लोग अच्छे बना रहे हैं, घुड़सवार को कमजोर करते चले जा रहे हैं। जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी उतना ही मजबूत बनाया जाए ताकि यदि उसके हाथ में शिक्षा जाए, उसके हाथ में संभावना जाए तो वो समाज की उन्नति के, लोगों के विकास के माध्यम को ढूंढ सके। जो इसके पीछे का आधार है वो बड़ा स्पष्ट है कि गुरुदेव ने जो शिक्षा विद्या का सूत्र दिया वो एक ही भाव के साथ दिया, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो इंसान के जीवन को श्रेष्ठता की ओर, मुक्ति की ओर, उन्नति की ओर, उत्कर्ष की ओर लेकर के जाती है। नहीं तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आदमी अंदर से तो खाली रह जाता है। कभी मैं एक घटना सुना रहा था कि एक जगह एक बच्चे ने स्कूल में चोरी कर ली। अब चोरी करते हुए टीचर ने देखा, उन्हें सोचा कि भाई इनको घर में ले जा करके बताना चाहिए। तो वो तुरंत पकड़ करके ले गए और उसके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उनने ले जा करके उनके सामने खड़ा करा, बोले भैया ये चोरी कर रहा था। जो पिता थे उन्हें तुरंत एक लपड़ लगाया। बोले कैसे काम करता है? मैं तेरे लिए इतनी अच्छे अच्छे ऑफिस से चीज़ें उठा करके लाता हूँ तब भी तो चोरी करता है। वो शिक्षक जो थे उन्होंने कहा भैया गलती हो गई। बोले क्यों? बोले मैं तो ये सोच करके आया था कि ये लड़का अभाव के कारण चोरी कर रहा है, यहाँ आकर के पता चला कि ये तो स्वभाव के कारण चोरी कर रहा है। आपने तो घर की परंपराओं के अंदर चोरी डाल दी है और ऐसे में उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है? जो भारत की शिक्षा पद्धति है वो एक गंभीर सूत्र को जन्म देती है और वो ये देती है कि हमें सबसे पहले बच्चे के व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ से जो मॉडल निकले उन मॉडल को लेकर के बाकी के देश प्रगति करते चले गए।
जापान में जैन परंपरा आई। वो कहाँ से आई? जिसको हम लोग ध्यान बोलते हैं वो जैन परंपरा है। और जैन परंपरा क्या कहती है? आज सारी दुनिया उसको एक मॉडल के रूप में स्वीकार करता है, पर निकली कहाँ से? यहीं से तो निकली। क्या भाव था उसका? 8 साल तक जापान में स्कूल की एजुकेशन नहीं देते हैं। 5वीं से लेकर 5 साल का बच्चा है, 8 साल का हो जाएगा तब तक उसको क्या सिखाते हैं? शिष्टाचार। सिर्फ ये सिखाते हैं कि बड़े आएंगे तो खड़े कैसे होना है, आपको जाने के बाद इस जगह की सफाई कैसे करनी है, आपको निकलना है तो किस पंक्ति में निकलना है, सामने वाला आ गया तो उससे बात कैसे करनी है। उसको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा इंसान कैसे बनना है। पहले नींव तो मजबूत की जाए। जब नींव मजबूत हो जाएगी तो उसके ऊपर आप 1 मंजिल की इमारत खड़ी करो या 100 मंजिल की खड़ी करो, फर्क तो बाद में नहीं पड़ेगा। पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए जो दी जा रही हैं। गुरुदेव ने कहा कि जो विरासत है वो एक ही आधार पर तय होती है कि व्यक्ति को उसके जीवन की मूल बातों का मूल्य आ जाए। बाकी की सब चीज़ें, एजुकेशन दे दी हमने उसे बहुत बड़ा नोबल साइंटिस्ट बना दिया, हमने उसको सारे पुरस्कारों से नवाज दिया, और उसके बावजूद यदि उसको ये नहीं पता है कि ये जो कूड़ा है मुझे कूड़ेदान के अंदर फेंकना है, तो जो पढ़ाया है वो किसी मूल्य का नहीं रह गया। लोग IIT से डिग्री लेकर के निकलते हैं पर ये नहीं पता कि बल्ब कैसे बदला जाता है, तो उसका क्या फ़ायदा? वो सारी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद यदि हमें जीवन की बेसिक समझ नहीं है तो जो भी हमने प्राप्त किया वो अधूरा ही रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है, एकांगी रह जाता है। वो कहीं पर एक कहानी आती है बहुत प्यारी, और वो कहानी क्या आती है? एक बहुत बड़े विद्वान थे, कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर के आए, और लेने के बाद क्या हुआ, अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ आई हुई थी। तो उनने नाविक से कहा, भैया जो पार कराता था, बोले आप पार लेकर के चलोगे? बोले हाँ लेकर के चलेंगे। बोले अच्छा ठीक। अब रास्ते में उनका बात करने का मन हुआ, तो जो नाव चला रहा था उससे उनने कहा, क्यों भैया तुमने फिजिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी हमने तो पढ़ी नहीं। बोले अरे तुम्हारी चौथाई ज़िंदगी बर्बाद गई, फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा। थोड़ा और आगे गए, और जैसे ही वो और आगे नाव पहुंची, बोले तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी। बोले अरे तुम्हारी आधी ज़िंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए, बोले मैथमेटिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी नाम ही पहली बार सुना है। बोले अरे तुम्हारी 3/4 ज़िंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए तो नाविक बोला, बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपकी तो पूरी बर्बाद गई, नाव तो डूबने वाली है। बोले मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा। तो जो विद्या है वो यही बताती है कि भवसागर में तो हम लोग फंसे हुए हैं, हमारी नाव जो है वो भवसागर में हिचकोले खा रही है। बहुत बड़ी डिग्रियां भी व्यक्ति ने ले ली, पर यदि उसको जीवन का मूल्य ही नहीं समझ में आया तो जो भी प्राप्त करेगा वह किसी मूल्य का रह नहीं जाता है। जो बाल संस्कार शालाएं गुरुदेव ने शुरू करी, जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शुरू करी, उसके पीछे का आधार क्या था? यही तो था कि व्यक्ति को पहले वो समझ में आए जो सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा